बिहार के हर ज़िले में, हर गांव में आजकल एक ही चर्चा है ज़मीनी सर्वे का। इसको लेकर के गांव वाले काफ़ी कौतूहल में हैं और ऐसे में गांव-गांव के लोग दर-दर भटक रहे हैं, चाहे वो अंचल ऑफिस हो या एसडीओ ऑफिस। कागजात के लिए रिकॉर्ड रूम तक जाना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त करनी पड़ रही है। एक तरफ जहां कार्य छोड़कर जाते हैं, वहीं ऑफिस में लोग नदारत रहते हैं और कुछ भी बताने को तैयार नहीं। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहाँ। हमने पड़ताल की गुड़ारू अंचल की, देखिए लोग क्या कर। सबसे बड़ी परेशानी है बंसावली। यहाँ 1914 का सर्वे है, जिससे बंसावली का इतना 7 पोस्टों से कम सर्वे है। इसी कारण ये है कि जाके बंसावली बनाने में कठिनाई हुई है। बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं जान रहे हैं अपन पूर्वज को, कि क्या जाके हमारा पूर्वज नाम था नहीं था। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बंसावली बनाने जाते हैं, चौकीदार साइन नहीं करता है, पंच साइन नहीं करता है, मुहर नहीं लगाता है, जिससे 2 बार 3 बार 4 बार लगाता है। कहता है कि जाके हमको ऑर्डर नहीं है। अच्छा, घोषणा उसका नहीं किया गया। उसका कुछ नहीं, लेकिन फार्म पर उसका नाम है, नाम फिर भी नहीं करता। फिर भी नहीं करता है। तो क्या कुछ डिमांड करता है? डिमांड तो नहीं करता है, लेकिन जाके दौड़ाता है। परेशानी, इससे परेशानी हो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अपना नाम और गांव का नाम बताओ। हमारा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। हाँ। घर है के भूमिका गुडरू हुआ। ग्राम भूमिका गुडरू। परेशानी हो रही है कि सुविधा के लिए हो रहा नहीं तो परेशानी हो रहा है भाई। हम तो देख रहे हैं कि परेशानी हो रहा है, क्योंकि अब जिस मेन है कि बंसावली खोज रहा है। और बंसावली में गांव के आदमी न जानता है, तो एफिट करा के लाइए टेकारी से। एसडीओ करेगा, एसडीओ चिंता है हम लोग के पूर्वज के है क्या है, नहीं जानता है। और झूठों किसान को परेशान किया जा रहा है। तो अगर ये मुखिया के स्तर पे होता तो ठीक होता। हाँ, इस समय सर्वे करने का तुके नहीं, किसान धान रोपे के अति करे। इस समय तो धान रोपे के समय है धान के, और हम इस समय सर्वे का काम कर रहा है। एक तो किसान के ऐसे ही जान मार ले है और परेशानी भी हो रही है। परेशानी बहुत ज़्यादा है। किसान के खूने चुसा रहा है, इसमें बिना पैसा के को काम कुछ कर रहा है, खाली दौड़ा देगा कि एने जाइए ओने जाइए, तो हे लाइए, तो बंसावली दीजिए। ये सब उसका काम ना है, गांव स्तर पर करता कि गांव में बंसावली 10 गो मुखिया है, सरपंच है, और मिला के कर लेता कि हाँ भाई कि आप केकर वंश का ही है, उसके नाम से हो जाता। वैसा तो कर नहीं रहा है। अब दौड़िए कोर्ट में दौड़िए, तो एफिट करवाइए, तो एसडीओ से लिखवा के लाइए। अब परेशान खाली है। अपना आया है, घोषणा हुआ है कि हर गांव में सर्वे होगा। लोगों को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं है। अगर सब सही ढंग से काम करे तो कुछ परेशानी नहीं है। और आम जनता का, किसान को काफ़ी सुविधा भी होगा, क्योंकि वो बरसों पुराना परदादा के नाम से अथी है। अब उसका 2 भाई हुए, फिर उनका बेटा 3 भाई हुआ। इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा में अभी ज़मीन बटा हुआ। लेकिन अथी नक्शा पर देखिएगा तो परदादा के नाम पर, समझे ना। तो लोग बहुत सुविधा भी हो, तो सुविधा हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि कागज पत्तर में वंशावली बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो वो तो वंशावली बनाना पड़ेगा। तो क्या मुखिया स्तर पे होना चाहिए कि एसडीओ स्तर पे होना चाहिए? कौची वंशावली? वंशावली ग्राम के स्तर पर होना चाहिए। ग्रामीण जितना उस गांव के लोग जितना अथी परिवार के, चाहे किसान के संबंध में जिनको जानकारी है, उतना एसडीएम के स्तर पर नहीं है, न अथी पंचायत के स्तर पर भी। मान लें कि सरपंच के दिया गया, तो सरपंच के दिया गया, तो सरपंच है रुकुनपुर का, वो मोहम्मदपुर और भूमि बीघा के संबंध में किसान के बारे में उतना अच्छा जानकारी ना हो, बल्कि कमेटी बना के गांव में 5-10 गो के कमेटी बना ले, और वो जो कमेटी बना के और कमेटी वंशावली पर दस्तखत करे और वंशावली जारी करे, उस मान्य होना चाहिए। सुविधाजनक हो जाएगा। सुविधाजनक हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। और सब ठीक है। अपना परिचय।
नहीं है। हमारा लड़का नहीं रहता है यहाँ, बाहर रहता है। कैसे क्या करें हम? औरत है, मौसमात है, दूर नहीं है, पढ़ल लिखल नहीं है। और का समय कुछ दिया है? समय दीजिए, समय दीजिए, होगा। अब सरकार कहता है कि आप खुद करके आइए सब। ऐसे में ग्रामीण लोग सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं और अपने कागजात को समेटने और बनाने में लगे हुए हैं। कार्यालय में अधिकारी बैठ रहे हैं और लोगों की समस्याओं पे निजात कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंचला अधिकारी नुपुर की, जो कि गुड़ारू के अंचलाधिकारी हैं। इस तरह से आदेश सरकार का आया है, उसके बाद लोग जो है आपाधापी में मचे हुए हैं और कागजात जमा करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, कहीं सर्वर डाउन तो कभी कुछ की शिकायत आ रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि कागजात बनवाने का अभी पर्याप्त समय है। बिल्कुल भी अपना धैर्य न खोएं, आराम से सभी दस्तावेजों को तैयार कर लें और अगर तब भी कोई दिक्कत आती है तो आपको समय दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक ही दिन में अपना कागज़ जमा कर देना है। तो आप लोग से यही अपील है, अपना कागज़ सभी कागज़ दुरुस्त कर लें और समय आपको मिलेगा। इसमें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक अड़चन और आ रही है बंसावली में कि फॉर्म, खासकर यहाँ की अगर बात करें तो नहीं है, तो क्या जेरोक्स फॉर्म से भी वो लोग काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रपत्र का प्रारूप सबके पास है। आप कहेंगे तो आपके साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। मीडिया बंधुओं से भी यही अपील है कि आप इस प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको प्रपत्र की जानकारी हो। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के उन्हें जमा करना है कार्यालय में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के सामने। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रारूप को भर के और जमा कर सकते हैं। उसका फोटो कॉपी निकाल के भर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आपसे मिल भी सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा। ठीक है। मैम, ये सर्वे का जो टाइम है वो क्या है, कब तक बिल्कुल चलेगा? 360 दिन तो सरकार का लक्ष्य है कि 360 दिन में सर्वे के कार्य को पूरा कर लेना है और ये बहुत ही ज़रूरी है। सर्वे का कार्य कर लेना बहुत ज़रूरी है। तय सीमा में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सरकार इसको एक्सटेंड करेगी। जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे और उसकी जानकारी दी जाएगी तो सरकार टाइमलाइन बढ़ाएगी। पर अभी तो यही लक्ष्य है कि 360 दिन में कर लेना है सर्वे के कार्य। मैम, जैसा कि गांव क्षेत्र में बहुत किसान जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जी जी। तो उस अवस्था में जिस वक्त से ये एडवाइजरी आई है तब से वो हड़बड़ा गए हैं थोड़ा सा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कागजात को कैसे बनाएं, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। सिंपल है, बहुत ही साधारण प्रारूप है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 वंशावली भर के देना है और ज़मीन का जो भी कागजात है वो भर के देना है। उनको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वंशावली जो भर के देना है और कैसे देना है, कहाँ पे जाना है, क्या खुद से भर के देना है? तो सरपंच से वंशावली बनवाने का तो सरकार का आदेश आया है। खुद से भर के हाँ, देना है। सरकार ने बताया है ना, सरकार के द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको जानकारी दी गई है कि वंशावली जो है आप सरपंच से बनवा सकते हैं।